हेलो साथियों, कैसे आप सभी। मैं राज एक बार फिर से आपके अपने परिवार MP अड्डा 247 पर आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बार जितने भी साथी हैं सभी लोग क्लास में आ जाएंगे, जिससे आज से पता चल सके कौन कौन से लोग भाई साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार ये आप सभी कमेंट करिए, सभी का कमेंट यहाँ से आना चाहिए भाई, सभी का कमेंट यहाँ से आना चाहिए, जिससे यहाँ से पता चल सके कौन कौन से लोग भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक ना, चलिए एक बार कमेंट करिए। आप सभी जितने भी साथी हैं सभी लोगों का कमेंट आना चाहिए, जितने भी साथी हैं सभी का भाई साहब कमेंट आना चाहिए। बोलिए, आना चाहिए ना भाई। चलिए, हाँ बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आ रहा है। पहला क्वेश्चन आप सभी बताइएगा। पहला क्वेश्चन में इन्होंने बोला उस विकल्प का चयन करें। उस भाई साहब डायग्राम का चयन करिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतः स्थापित है। देखो स्थापित नहीं, स्थापित है भाई, ठीक ना, अंतः स्थापित है। घुमाने की अनुमति भाई साहब नहीं है, याद ये रखना, ये वर्ड ज्यादा याद रखना है। घुमाने की अनुमति नहीं है। सॉरी डियर, आप घुमा नहीं सकते। चलो एक बार कमेंट करके बताइए, एक बार आप सभी कमेंट करके बताइए क्या आंसर होने वाला है इसका। प्रश्न आकृति दी गई, उसके बाद उत्तर आकृति दी गई। आपको घुमाना नहीं बताना कि किसमें यह प्रश्न आकृति भाई साहब छुपी हुई है। सभी लोग कमेंट करके एक बार बताएं। किसी का भाई आंसर नहीं आ रहा। चलो यहां से देखो, सीधा से सीधा यही डायग्राम आपको सर्च करना है। इसमें देखें भाई, चलो सीधा मिल गया, लेकिन ये चलो ये तिरछा वाला भी मिल गया, एकदम आपका सीधा वाला भी मिल गया। ये तो सीधा सीधा भाई मिल गया, तो मिल तो गया, लेकिन देखो ये वाला आपका, ये वाला भी डायग्राम मैच कर रहा है। मैच किया कि नहीं, आपसे भी एक बार कमेंट करके बताइए। मैच किया तो भाई साहब यहां से तो मैच कर गया यार। मैच तो कर रहा है यार, मुझे लग रहा। चलो यहां से इसमें तो भाई साहब होगा नहीं। इसमें देखते हैं, यहां से ज्यादा बना है ना, इसको देख लेते हैं एक बारी। ये आपका आ रहा है, यहां से देखिए ये वाला भी आपका मैच कर रहा है, ये भी आपका मैच किया, ये भी आपका मैच किया। इसमें भी तो भाई साहब हो रहा है यार, और इसमें तो नहीं हो रहा। इन दोनों डायग्राम में देखिए दोनों में मैच कर रहा है। बस यहां से बोल सकते हैं, कुछ भी बोल नहीं सकते भाई साहब, दोनों तो सही है यार, दोनों तो सही है भाई। बोलिए, यहां से आपका ए और सी दोनों आंसर हो जाएगा, ए और सी दोनों आंसर होगा भाई, ठीक है ना। ए और सी दोनों आंसर आ रहा है। चलो आगे बढ़िए। सेकंड नंबर क्या बोला, स्निग्धा ने कहा कि वह अपनी मां के इकलौते भाई के बेटे की मां के ससुर से मिली। वह किससे मिली बताइए एक बारी कमेंट करके। पिता, मामा, नाना, उसके बाद भाई लिखा। चलो एक बारी कमेंट करके बताओ कि स्निग्धा किससे मिली। स्निग्धा ने क्या कहा कि वह जो है अपनी माता के, स्निग्धा क्या है, स्निग्धा यहां से लिख दिया, स्निग्धा हो गई। कह रहा है कि अपनी माता के, देखो इसकी मम्मी हो गई, अपनी माता के इकलौते भाई, अपनी माता के इकलौते भाई, देखो ये हो गए इकलौते भाई, स्टार बना दिया, इकलौता भाई हो गया, के बेटे की मां से मिली, के बेटे की मां से मिली। अच्छा, के बेटे की मां के ससुर से मिली, कि मां के ससुर कौन हुए, इसके पप्पा हुए, ससुर से मिली। यहां से ये हो गए। वह किससे मिली, मतलब स्निग्धा किससे मिली, इसी से मिली है, इसी से भाई साहब मिली ना। पूछ रहा वह किससे मिली, स्निग्धा किससे मिली। यहां से देखिए मम्मी के पापा कौन होते, बोलेंगे सर नाना होते। मम्मी के पापा डियर कौन से होते हैं, मम्मी के पापा को क्या बोलते हो, एक बार आप सभी कमेंट करके बताइए। बोलिए जल्दी से।
एक बार ही कमेंट करें। अपने नाना से मिली है ना। चलो नेक्स्ट वाला देखना आप सभी। बोले सर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो जल्दी से एक बारी इसको पढ़िए अच्छे से, उसके बाद आंसर करिए। उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द विन्यास का वह क्रम दर्शाता है जिस प्रकार से वे इंग्लिश अल्फाबेट में आते, मतलब इंग्लिश डिक्शनरी में आते हैं, अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। सबसे पहले कौन सा आता है यही आपको चेक करना है। आपके पास ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन आप सभी के पास हैं। एक बार कोशिश करिए, आंसर बताइए। आपकी कब 4:30 बजे की तो मुझे 40 मिनट की रिकॉर्डिंग करनी है सर। लॉन्चिंग है। किसकी? लॉन्चिंग है वो एक सर ने दिलाया, मतलब मुझे स्टूडियो सर। रिव्यू वो है, बुकिंग है देखो। कितनी देर के लिए है सर ये लॉन्चिंग? कितनी देर के लिए सर? आधे घंटे की लॉन्चिंग है। वो सर एक सर उन्होंने दिलाया था, उनसे एक बार बात कर लीजिए सर वो सर एक सर ने मतलब दिला के गए मुझे, उसी में आके बात की उनसे। तो आपकी रिकॉर्डिंग हो गई? तो सर अभी 25 मिनट बाकी है, तो आपने रुक दिया? अभी वो चल रहा है मेरा, हम तो इधर आ गए। बुला लीजिए। ये रिकॉर्ड नहीं होगा। हाँ ये सही रिकॉर्ड नहीं होगा। अब आप आ ही जाइए। तो वो चल रहा है सर, क्वेश्चन में दिया हूँ बच्चों को। लाइव चल रही है कि नहीं? एक लाइव आवाज तो जा रही है ना अपनी। आ जाएगा दूसरा बात। चलिए कमेंट करके आप सभी बताएं क्या आंसर होना चाहिए इसमें। चलिए अब भाई साहब सिर्फ आपको क्या करना है, इंग्लिश अल्फाबेट अच्छे से चेक करना। देखिए यहां से जो कॉमन है उसको हटाइए। बोले सर यहां से देखिए सभी में क्या कॉमन है? एम कॉमन है सभी में। बोले सर बिल्कुल सही है। अब इसमें देखिए यू ओ यू कहने का मतलब ओ और यू आपका आ रहा है, यू और ओ आपका आ रहा है। तो सबसे पहले इंग्लिश में क्या आता है? बोलेंगे सर सबसे पहले तो ओ आता है, सबसे पहले ओ आता है। अब ओ वाला देखिए, ये आपका ओ है, ये आपका ओ है, बाकी के तीनों यू है, इसको छोड़िए अभी। अब यहां से देखिए आपके पास वी है, यहां से भी वी है, इसको कैंसिल करिए। आपके बाद देखिए ई है, उसका अगला क्या है? आई है। ई है और आई है। बताइए इंग्लिश अल्फाबेट में क्या आता है? पहले ई आता है आई? बोले सर पहले तो ई आता है। ई वाला आपका पहले नंबर पर होगा, सबसे पहले आपका 2 से स्टार्ट होगा। उसके बाद आएगा भाई साहब 4 वाला, उसके बाद डियर आएगा 4 वाला। 2 के बाद 4 होना चाहिए, 2 के बाद 4। देखो यहां से किसी में नहीं है, सिर्फ ओनली एक ऑप्शन में भाई साहब किस में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे आपका है। ठीक है ना भाई? हाँ बिल्कुल आप सभी का सही। चलो नेक्स्ट वाला देखिएगा, यहां से आपसे पूछ क्या रहा है? 4 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है? उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। बोले सर यहां से महिलाएं हैं, फिर आपके प्रोफेसर हैं, फिर विधवाएं हैं। एक बार आप सभी कमेंट करके बताइए किस तरीके से कौन सा ऐसा वेन आरेख है, ऐसा कौन सा डायग्राम है जो कि भाई साहब एकदम सेट बैठता है, एकदम सेट बैठता है। एक बार कमेंट करके आप सभी बताइए क्या आंसर होना चाहिए, क्या आंसर होना चाहिए? आप एक बारी कमेंट करके बताएं। एक बारी कमेंट आप सभी को करके बताना क्या होना चाहिए इसमें। बोलिए एक बारी क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? डियर यहां से देखिए सभी लोग देखिएगा, विधवा किसको कहते हैं? महिला जो मतलब जिसके हस्बैंड एक्सपायर हो जाए उसको विधवा बोलते हैं। महिलाएं क्या होती है? देखिए यहां से ऐसे बोल सकते हैं ना, सारी विधवाएं क्या होती हैं? सारी विधवा क्या होती हैं? महिला होती हैं। सारी विधवा क्या होती है? महिला होती है। आप बोलेंगे सर बिल्कुल महिला होती हैं, ये महिला हो गई। और बोला प्रोफेसर, कुछ महिलाएं और कुछ विधवाएं भाई साहब क्या होती है? प्रोफेसर होती हैं। इस तरीके से आपका डायग्राम कोई बना हुआ है कि नहीं? इस तरीके से कोई डायग्राम है? बोले सर यहां देखिए ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया, ये वाला गलत हो गया। एक ही ऐसा बचा है जो कि भाई साहब ऑप्शन नंबर डी वाले पे है, ऑप्शन नंबर डी पे है। चलिए नेक्स्ट वाला देखना, आप सभी अच्छे से कमेंट करिए और आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें बताना दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। आपको बताना है नंबर ऑफ ट्रायंगल, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको बताना है क्या होना चाहिए। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स आपको बताना है कितना होना चाहिए, इसमें कितना है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। एक बार अच्छे से कमेंट करिए, उसके बाद आंसर करिए। एक बार अच्छे से सोचिए, पूरा ध्यान लगा दीजिए,
इस वाले क्वेश्चन पर पूरा एक बार अच्छे से सोचिए क्या होना चाहिए। 13, 14, 15, 11, 13, 14, 15, 11 क्या होना चाहिए? एक बारी कमेंट करिए। एक बारी आप सभी कमेंट करिए। चलिए बताइए क्या होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए? चलिए एक बारी काउंट करते हैं यहां से क्या होता है। इसमें देखिए आप सभी, एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है, एक ट्रायंगल आपका ये बन रहा है। कितना हुआ इसमें? इसमें बोले सर 2 हुआ। यहां से सेम वही प्रोसेस इसमें भी हुआ, ये आपका 2 हुआ, ये आपका एक और हुआ, मतलब कितना, ये 1 हो गया। और इसमें देखिए 1, 2, एक बड़ा वाला कितना हुआ, इसमें 3 बनेगा, हमने आपको दिखाया था। इसमें कितना बनेगा? 1, 2, ये बड़ा वाला कितना हुआ, 3 हुआ इसमें। और इसमें देखिए एक आपका ये हुआ, एक आपका ये हुआ, एक बड़ा वाला, इसमें कितना हुआ, 3 हुआ। क्लियर हुआ ना? देखो कितना ट्रायंगल हुए, 3, 3, 6, 3 त्रिका 9, 9, 2, 11, 12, 13, ये आपका 14। कितना टोटल ट्रायंगल हुए भाई साहब? 14। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा डियर। क्लियर हुआ? यहां से देखिए इसमें एक ये हुआ इस तरीके से, और दूसरा ये वाला हुआ, ये वाला आपका 2 हुआ, सेम 2 यहां से, 2 यहां से, 4 हुआ। एक आपका ये हुआ, 5 हुआ। इसमें देखिए इस वाले बड़े वाले में 5, 3 कितना हुआ, देखिए यहां से 5, 3 आपके 8 हुए। और सेम उसमें देखिए इसमें आपके 3 हुए, 8, 3, 11, 11, 3 इसमें 14। कुछ लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा कि इसमें कैसे 3 हो रहा, तो यहां से देख लीजिए, एक आपका ये हुआ, दूसरा ये, और तीसरा एक बड़ा वाला। कहने को तो इसे आपस में जोड़ दिया, 1 + 2, 1 + 2 = 2 क्या हुआ, 3। यहां से हमने 3 लिया, 3 लिया, 3 लिया, 2 लिया, 2 लिया, 1 लिया। हो गया ना यहां से? चलो जल्दी से नेक्स्ट वाले का आंसर करें आप सभी। चलिए 14, 18, 42 कैसे इन्होंने 14, 18, 42 किया इन्होंने। उस विकल्प का चयन करें जिसमें समुच्चय की संख्याओं में आपस में वही संबंध हो जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं में है, जो दिए गए समुच्चय की संख्याओं में है। आपको वही कमेंट करके बताना। चलिए एक बारी आप सभी कमेंट करिए क्या आंसर होना चाहिए इस वाले में डियर। आंसर क्या होना चाहिए? चलिए एक बारी आप सभी कमेंट करके बताएं, आंसर बताएं क्या होना चाहिए। एक बारी आप सभी को कमेंट करना है और आंसर बताना क्या होना चाहिए। चलिए जल्दी से बताइए। 14, 18, 42 कैसे इन्होंने लिखा है? चलिए देखते हैं 14, 18, 42 कैसे भाई साहब ने लिखा हुआ। देखो 14 लिखा, 18, 42, 14 लिखा, फिर से 18 लिखा, फिर से आपका 42 लिखा। अब यहां से देखिए 2, 7, 14, 3, 6, 18, 7, 6, 42 बिल्कुल हो गया। देखो यहां से 14/2 किया, गुणा का किया, 18/3 किया। पहले को 2 से भाग दिया और दूसरे को भाई साहब 3 से भाग दिया है। यही किया बराबर। देखिए 2, 7, 14, 3, 6, 18, 7 गुणा 6 करेंगे कितना हो गया, 7, 6, 42। तो आपका यहां से देखिए 42 आ रहा है। बोले सर बिल्कुल। अब ऐसा देखिए जिसमें इन्होंने लॉजिक क्या लगाया पता है? इन्होंने लॉजिक ये लगाया, इनका जो भाई साहब लॉजिक लगा हुआ है, पहले को 2 से भाग दे दीजिए और गुणा करिए, दूसरे को भाई साहब 3 से भाग दे दीजिए, बराबर का आपका तीसरा वाला आंसर है। यही इन्होंने लॉजिक लगाया हुआ है, यही भाई साहब इनका लॉजिक है। चलो एक बार देखते हैं। 2 से कट करेंगे 10, कितना हुआ 10। इसको 3 से करेंगे 5, 3 5 15, 10 5 50, इन्होंने लिखा 100। ये गलत हुए। अगला देखिए 2, 8, 16, 8 होना चाहिए, 3, 7, 21, 8, 7, 56। बिल्कुल आपका बी इज द राइट आंसर। बी वाला राइट कैसे हो रहा है? देखो यहां से क्या लिखा था इन्होंने? 16/21। देखो 16/2 लिखा, गुणा का 21/3, 21/3 लिखा। देखिए साल को 2, 8, 16, 3, 7, 21, 8 7 कितना हुआ? बोलेंगे सर 56 हुआ। कहीं पर है? बोले सर बिल्कुल आप थर्ड वाले पे 56 ही है, थर्ड वाले भाई साहब 56 ही है ना। चलो नेक्स्ट बढ़े। चलो नेक्स्ट देखते हैं यहां से क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 7, सिलेक्ट द ऑप्शन व्हिच इज रिलेटेड टू द 4th नंबर इन द सेम वे। चौथा नंबर उसी तरीके से संबंधित है। एज द फर्स्ट नंबर इज
रिलेटेड टू द सेकंड नंबर, जैसे पहला दूसरे संबंधित है। और भाई साहब फिफ्थ वाला किससे संबंधित है? सिक्स वाले से। तो बताओ जैसे ये दोनों आपस में संबंधित, ये दोनों आपस में संबंधित, तो भाई साहब ये किससे संबंधित होगा? ए बी सी डी। 280, 248, 216, 262। एक बार कमेंट करके आप सभी को लोग बताइए क्या आंसर होना चाहिए, क्या आंसर भाई साहब होना चाहिए, यही एक बारी आपको कमेंट करके बताना। चलिए बताइए एक बारी कमेंट करके आप सभी बताइए क्या आंसर होना चाहिए। कमेंट कर देखिए इन्होंने क्या लिखा, कुछ नहीं लिखा भाई साहब, 127 लिखा फिर 11 लिखा। इन्होंने दूसरे का स्क्वायर किया, 121 प्लस का 2 जोड़ दिया, 121 प्लस 5 जोड़ा भाई साहब, कितना जोड़ा? 5 प्लस कितना हो गया? अरे 5 और नहीं जोड़ा भाई, 121 प्लस 6 जोड़ा, ये कितना जोड़ा? 6 जोड़ा। 2 लिखे फिर 5 लिखे 6, 121 प्लस 6 इन्होंने किया, मतलब दूसरे का स्क्वायर प्लस 6, दूसरे का स्क्वायर प्लस का 6, इन्होंने यही किया बराबर का पहला वाला, बराबर का पहला वाला। इसका मतलब देखिए आज से क्या होना चाहिए, ठीक ना, बराबर का पहला वाला। दूसरे का स्क्वायर करिए, 16 का स्क्वायर प्लस का 6, 16 16 में 256, 16 16 में क्या होगा? 256, 256 प्लस 6, 262 है कहीं पर, 262 आपका ऑप्शन नंबर किस पे है? डी पे है भाई साहब, डी पे आपका ऑप्शन नंबर डी है, डी पे ऑप्शन नंबर है, डी पे आपका ऑप्शन नंबर क्या है? 262 है। ऑप्शन डी नंबर क्या आपका? 262। 4 2 6 दे 2 6 2। अरे भाई साहब क्या हो रहा है मेरे से, ठीक है ना? चलें, क्लियर है ना भाई? चलो नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट वाले का आप सभी को आंसर करना। क्वेश्चन नंबर 8, एक कूट भाषा में टच को इन्होंने इस तरीके से लिखा है और प्लांट को इस तरीके से लिखा है, मतलब लिखा नहीं लिखा जाएगा। अगर टच को भाई साहब इस तरीके से लिखा जाता तो प्लांट को किस प्रकार से लिखा जाएगा? आप सभी एक बारी कमेंट करके बताएं। ए बी सी डी, आप सभी के पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन आप सभी के पास हैं। एक बारी कमेंट करके बताना क्या लिखा जाएगा, एक बारी कमेंट करिए क्या लिखा जाएगा। कमेंट करिए आप सभी क्या लिखा जाएगा। क्या इन्होंने लिखा? टच लिखा, TOUCH है। क्या लिख रहा है? UTOHC लिखा इन्होंने। अब अच्छे से देखिएगा भाई, अच्छे से देखिएगा, इन्होंने आगे कर दिया, यहां से देखिए इस तरीके से क्रॉस कर दिया, क्रॉस कर एक बारी NT, देखो नहीं हो रहा है भाई, HC होना चाहिए। देखो यहां से क्या होना चाहिए? TN होना चाहिए। TN किसी में है ना, इसका मतलब ये लॉजिक नहीं लग रहा, इसको मिटाइए, ये लॉजिक भाई साहब नहीं लग रहा, ये लॉजिक नहीं लग रहा। अब हमको दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब इसमें देखिए कुछ तो इनका दूसरा लॉजिक है। एक बार सभी लोग कोशिश करिए और आंसर करिए। एक बारी देखिए इन्होंने क्या लिखा है? UTOHC। तो बताइए एक बारी किस तरीके से इन्होंने किया है? अरे यार सिंपल सा तो दिख रहा है, देखिए यहां से कैसे दिख रहा है। इन्होंने इंग्लिश अल्फाबेट का, वर्णमाला का, इंग्लिश वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का घटता हुआ क्रम लिखा है। क्या लिखा भाई साहब? घटता हुआ क्रम लिखा है, लिखा ना। देखिए यहां से सबसे पहले क्या है? U आया, उसके बाद TOHC ऐसे आपका आया है। तो इसमें देखिए ऐसे कैसे आएगा, कौन सा आएगा? यहां से देखिएगा, बोले सर सबसे पहले तो T आना चाहिए और लास्ट में भाई साहब A होना चाहिए। पहले तो T आना चाहिए, लास्ट में A होना चाहिए। देखिए यहां से गलत हो गए, ये आपका गलत हुआ, ये आपका गलत हुआ। T से स्टार्ट हो, A पे खत्म। बोले सर बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर A हो गया। T से स्टार्ट, B में बीच में इन्होंने A कर दिया, इसका मतलब गलत हो गया। वर्णमाला का घटता हुआ क्रम, इनका यही लॉजिक था कि वर्णमाला का घटता हुआ क्रम। चलिए अगला देखिएगा क्या आंसर होना चाहिए। बोले सर क्वेश्चन नंबर 9 आप सबके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने, इसका एक बार कमेंट करके आंसर बताइए। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें
जिन्हें दिए गए अक्षर श्रेणी में खाली जगहों पर क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाएगी। इसका मतलब इसकी जगह पर कौन सा लेटर रखा जाएगा आपस के बीच में। तो मैंने ये कहा था कि आप सभी इसको क्या करिए, प्लेस को काउंट करिए। प्लेस आपको क्या करना डियर, काउंट करना। प्लेस आपको काउंट करना। एक बार काउंट करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टोटल कितना हो रहा है? बोले सर 20 होगा। इसको पार्ट में तोड़िए, या तो 4 में या तो 5 में। 4 या 5 में तोड़ना है। एक बार चेक करते हैं यहां से। देखिए सी के बाद ना, यहां से देखिए सी के ना, अच्छा ऐसे तोड़ लें। 1 2 3 4 5 का, 1 2 3 4 5 का, 1 2 3 4 5 का, 1 2 3 4 5। अब यहां से देखिएगा लास्ट में, देखिए क्या होना चाहिए, के पहले जी होना चाहिए, जी हो गया। अब यहां से देखिए जी के पहले टी होना चाहिए, देखिए जी के पहले टी हो गया आपका। और यहां से देखिए सी के बाद के होना चाहिए आपका, के मैच कर गया। सी के टी जी, के आपका होगा सी के टी जी के, आपका क्या बना, सी जे, सी के टी जी के, आपका यही बना, ठीक ना, यही तो बन रहा है, यही आपका सीरीज बन रही है। अब यहां देखिए आपने फिल क्या क्या किया, टी के जी, क्या आपने फिल किया, टी के जी। देखो ये गलत हो गए, टी के सी कर दिया, ये भी गलत हो गए। आगे देखिए टी के जी, ये आपके सही है ना, ये सही है। आगे देखिए सी के टी आप भर रहे हैं, इन्होंने सी सी टी कर दिया, इसलिए आपका गलत हो गया। बचा कौन सा बोलेंगे सर, ए वाला आपका ऑप्शन राइट ऑप्शन बचा हुआ है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ए वाला इज द आपका राइट है भाई, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला देखते हैं यहां से क्या होता है। चलिए बताइए, आपका फिर से डिक्शनरी वाला आ गया है। बोला कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए शब्दों के उस क्रम विन्यास को दर्शाता है जिस पर क्रम में वे अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं, अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। जैसे सिलेक्ट द ऑप्शन दैट शोज द अरेंजमेंट ऑफ द गिवन वर्ड्स इन द ऑर्डर इन व्हिच दे अपीयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी। ये भाई साहब कैसे डिक्शनरी में आते हैं, आपको वही क्रम से लिखना हुआ है। ये तो भाई क्रम से लिखना है। चलो एक बारी जल्दी से कमेंट करके बताएं, एक बारी आप सभी कमेंट करके बताएं क्या होना चाहिए। एक बारी डियर कमेंट करके बताओ क्या होना चाहिए, बताओ जल्दी से एक बारी क्या होना चाहिए, बताइए। एक बारी आप सभी कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए। चलिए सबको कॉमन को कैंसिल आउट करिए। कॉमन को क्या करना है आपको, सबसे पहले कॉमन को आपको कैंसिल करना है। कॉमन को आपको क्या करना है, कैंसिल करना है, कट करना है। चलिए देखते हैं एक बारी। सभी में देखिए आई एन डी कॉमन है, आई एन डी आई एन डी आई एन डी आई एन डी, ठीक है। अब आगे देखिए यू ई, क्या बच रहा है, यू बच रहा है, फिर क्या बच रहा है भाई साहब, ई बच रहा है, फिर आपके बाद क्या बच रहा है, ओ बच रहा है, फिर आपके बाद क्या बच रहा है, ई बच रहा है। बोले सर यहां देखिए सबसे पहले डिक्शनरी में भाई साहब कौन सा आता है, सबसे पहले डिक्शनरी में कौन सा आता है, सबसे पहले आपका ई आता है। ई देखिए यहां से किस में है, बोले सर ये ई है आपका, ये वाला ई हो गया, ये वाला ई हो गया। अब आगे देखिए एन आता है कि एक्स आता है, बोले सर पहले तो एन आता है, इसका मतलब सबसे नंबर 1 पर ये आएगा। 2 से स्टार्ट हो और उसके बाद 5 हो, 2 के बाद 5 हो। देखिए इसमें किसी में 2 के बाद 5 नहीं है, 2 के बाद 5 किसी में नहीं है। एक ही ऐसा ऑप्शन है कि भाई साहब जिसमें 2 के बाद 5 है, बाकी का किसी में नहीं, बाकी का किसी में नहीं है। तो यहां से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्लियर है ना भाई, ऑप्शन नंबर डी क्लियर है सभी का, कमेंट करके बताएं ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन आप सभी के सामने, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 4 अक्षर समूह दिए गए जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक उनमें उनसे असंगत है, उस असंगत अक्षर समूह का चयन कीजिए। 4 लेटर क्लस्टर्स मतलब समूह आर गिवन दिए गए, आउट ऑफ व्हिच 3 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, एक ही तरीके समान है, while one is the different from them, एक उनमें से अलग है। Select the odd letters cluster, जो ऐसा लेटर है जो कि भाई साहब अलग है सबसे, उसको आपको बताना क्या आंसर होगा। एक बारी आप सभी कमेंट करके बताएं, एक बारी आप सभी कमेंट करके बताएं। चलिए एक बारी कमेंट करके बताएं, एक बारी कमेंट करके आंसर बताएं क्या आंसर होना चाहिए।
आप सभी को एक बारी कमेंट करना है। चलिए देखिए यहां से, इसमें कोई भी स्वर नहीं है। स्वर की हमको बात करना है। किसकी बात करना है भाई साहब? वोवेल की बात करना है। वोवेल की बात करना, वोवेल की बात करना है। इसमें देखिए, इसमें भी कोई नहीं। इसमें भाई साहब एक है, इसमें कितना एक है, इसमें कितना दो है, इसमें कितना दो है। इन्होंने ये लॉजिक लगाया है कि ऑप्शन नंबर सी में दो स्वर हैं, बाकी में किसी में नहीं है। इसमें दो स्वर है, बाकी के किसी में दो स्वर नहीं है। बाकी के किसी भी विकल्प में, किसी भी विकल्प में दो स्वर नहीं है, दो स्वर नहीं है। ये इन्होंने इसका लॉजिक बताया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट वाला देखना। आपका डाइस से क्वेश्चन आ गया। डाइस मतलब पासा से आपका क्वेश्चन है। चलिए जल्दी से एक बारी कमेंट करके बताएं क्या आंसर होना चाहिए। एक बारी आप सभी कमेंट करके बताएं क्या आंसर होना चाहिए। इन्होंने पूछा क्या, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया गया है। इस तरह निर्मित घन में के दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। मतलब द गिवन सीट इज फोल्डेड इनटू एस क्यूब। घन में मोड़ा गया है एक सीट को इन ए क्यूब। thus formed which letter will be on the face opposite to the face showing के अपोजिट कौन सा होगा। आपको यही कमेंट करके भाई सब बताना है। चलिए एक बारी कमेंट करके बताएं आप सभी कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए। चलिए एक बारी कमेंट करके बताएं क्या होना चाहिए। एक बारी कमेंट करके आप सभी बताएं क्या होना चाहिए। अच्छे से कमेंट करके आप सभी बताएं क्या होना चाहिए। चलिए एक बारी कमेंट करके आप सभी बताइए क्या होना चाहिए। चलिए यहां से कुछ नहीं करना था। इसका एक ट्रिक होता है। ट्रिक क्या होती है देखिए अच्छे से। आप उधर से काउंट करिएगा, जिधर से ज्यादा बॉक्स हो काउंट करना, जिधर से भाई साहब ज्यादा बॉक्स हो, ज्यादा आपके बॉक्स हो। अब देखिए इधर से एक दो है, इधर से एक दो, लेकिन उधर से देखिए एक दो तीन चार। तो आपको करना क्या, बॉक्स फर्स्ट का विपरीत क्या होता है, बॉक्स फर्स्ट वाला बॉक्स थर्ड का क्या होता है, बॉक्स थर्ड का भाई साहब विपरीत होता है। थर्ड वाला एक का होता है। और बॉक्स सेकंड का क्या होता है भाई, बॉक्स फोर होता है, बॉक्स फोर होता है। और फोर्थ का भाई साहब सेकंड होता है। और रिमेन वाला रिमेन का होगा, जो आपका बचा हुआ है रिमेन वाला रिमेन होगा, बचे का बचा वाला अपोजिट होगा, बचे का बचा वाला अपोजिट होगा। अब चलिए एक बारी देखिए, पी का आपका ओ होगा और एम का आपका एल होगा, के का क्या बचा है एन। के का भाई साहब इन्होंने पूछा था के का अपोजिट क्या हो जाएगा, बोलेंगे सर एन। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट वाला आप सभी को करना है, जल्दी से एक बारी कमेंट करके बताएं। आपसे सीरीज से क्वेश्चन आ गया, श्रृंखला से क्वेश्चन आ गया। श्रृंखला इंग्लिश में बोले तो क्या होती है, सीरीज होती है। क्या होती है डियर, सीरीज होती है। सिलेक्ट द नंबर दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। आपको इस सीरीज में बताना क्वेश्चन मार्क को कौन सा नंबर रिप्लेस कर सकता है, ए बी सी डी, कौन सा होगा यहां से। एक बार ये आंसर बताएं क्या आंसर होना चाहिए। चलिए एक बारी कमेंट करिए क्या आंसर होना चाहिए। एक बारी कमेंट करके आंसर बताइए क्या होना चाहिए। अरे यार देख तो रहा, मुझे लग रहा है अच्छे से दिख रहा है। देखो यहां से 25 लिखा है, फिर आपका 26 लिखा, फिर 53 लिखा है, फिर उसके बाद क्या लिखा 53 है, उसके बाद 160 है, उसके बाद 641 है। आगे आपको फिल करना। अब यहां से अच्छे से देखिए, अच्छे से डियर देखना यहां से क्या होना चाहिए। 25 से 26 में गुणा का 1 प्लस का 1 किया। आगे में देखिए क्या किया, गुणा का 2, 26 दूना 52 प्लस 1 किया, 53 हो गया। अब इसमें देखिए गुणा का 3 करिए, 5 3 15, 150, 3 3 9, 159 है। गुणा का 3 प्लस का 1 किया। इसमें देखिए क्या किया, गुणा का 4 किया, 16 चौको 64, 640 प्लस 1 करेंगे, प्लस 1 करेंगे 641। तो आगे वाले में आपको क्या करना है,
गुणा का 5 प्लस का 1, यही आपको करना है। 641 गुणा का 5 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 5 के 5 हुआ, 5 को 20 के 0 हुआ, 2 करिए, 5 छंगा 30, 2 32, प्लस का 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3206। 3206 आपका राइट आंसर। कहीं पर है 3206? बोले सर बिल्कुल आपका 3206 ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे है डियर। चलो नेक्स्ट वाला देखना अच्छे से क्या होना चाहिए। चलिए यहां से आपको आंसर करना, चलिए जल्दी से एक बारी कमेंट करके बताइए। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी इससे पहले थोड़ा सा देखा था, एक क्वेश्चन मैंने और देखा था, जैसे आपस में ये सेट संबंधित है, ऐसा रिलेशन रखते हैं, ऐसा ये कौन सा रिलेशन रखते हैं कि भाई साहब ऐसा कि ऑप्शन वाले में भी वही सेम रिलेशन हो इनके बीच में। चलिए एक बारी कमेंट करके बताएं, आप सभी एक बारी कमेंट करके बताएं क्या होना चाहिए। आप सभी को एक बारी कमेंट करके बताना है क्या होना चाहिए। चलिए बताइए एक बारी क्या होना चाहिए। चलिए एक बारी कमेंट करके आंसर बताएं क्या होना चाहिए। एक बारी फटाफट कमेंट करिए आप सभी क्या होना चाहिए। बोले सर इसका मतलब इन्होंने किया है पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का क्यूब, गुणा का 2 बराबर का तीसरा, इन्होंने यही लॉजिक लगाया। यहां देखिए 2 का स्क्वायर कितना हुआ, बोले सर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, इनको आपस में क्या करें जोड़िए, फिर गुणा का 2 कर दीजिए। देखिए 2 दूना 4, 3 त्रिका 9, त्रिका 27, 27 4 कितना हुआ 31 हुआ, 31 गुणा 2 करेंगे तो भाई साहब क्या हो गया 62, कितना हो गया 62, यहां से 62 मैच करा। अब इसमें देखिए क्या होगा, 7 7 49 हो गया, 4 चौको 16 चौको 64, 9 चौको 36, लास्ट में आना चाहिए 4। देखो इसको करिए एक बारी प्लस, इसको करना ना, इसको देखो यहाँ से प्लस करना भाई, प्लस करना, देखिए यहाँ से प्लस करते हैं। 9 4 13 और 6 4 10, 1 11, 113 गुणा का 2 करिए, 113 गुना 226, बिल्कुल आपका ए वाला ही राइट आंसर हो गया, ए वाला ही आपका राइट आंसर हो गया भाई, ए वाला ही आपका राइट आंसर हो गया। इन्होंने लॉजिक यही लगा, एक पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का क्यूब गुणा का 2, 7 7 49 प्लस 4 चौको 16 चौको 64, इसको जोड़ के 2 से गुणा कर दिया, आपका आंसर आ गया थर्ड वाला, आपका आंसर आ गया थर्ड वाला। चले नेक्स्ट वाला, नेक्स्ट वाला देखिएगा यहां से क्या आंसर होता है। चलिए इसमें आपको बताना है कि गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन करें जिन्हें क्रमिक रूप से स्टार के स्थान पर रखने पर दिया गया समीकरण संतुलित हो जाए। इसका मतलब आपको 77 लेके आना। क्या लेके आना डियर 77, सिर्फ भाग वाले पे आप चलना, पूरा आपका दिमाग भाग पे होना चाहिए, दूसरा यहाँ पर 77 पे होना चाहिए। एक बारी आप सभी को कमेंट करके बताना है, एक बारी आप सभी को कमेंट करके बताना है। भाग को ऐसी जगह पे रखिए कि पूरी तरीके से कट जाए। देखिए यहां से देखिए पहले पे भी रखने पर आ रहा है, मतलब यहां से देखिए कट जा रहा है ना, दूसरे पर रखने पर 3 5 15 कट जा रहा है। अच्छा पहले स्थान गुणा पर देखिए कहां पर है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां से आपको गुणा करने को बोल रहा है। अब देखिए आप गुणा करोगे 963 बुझा 600 के समथिंग आ रहा है ऐसे ना, इसका मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा, हमको क्या लाना है 77। इसमें देखिए बहुत ज्यादा गुणा हो जाएगा, क्या भाग देखिए 3 5 15 5 6 20, 200 हो रहा है, यहां से देखिए गलत हो रहा है। इसको एक बार चेक करिए, यहां से आपको क्या करना, भाग करना। तीसरा देखिए तो यहां से आपको भाग करना है, यहां से माइनस करना है, यहां से गुणा करना, यहां से प्लस करना। आपकी बारी छोटा आ रहा है, देखिए यहां से 9 8 72 हो गया, इसकी वैल्यू 8 हो गई। अब यहां से एक बारी करते हैं, देखिए यहां से 40 प्लस 15 गुणा 3 माइनस का 9 8 72, 8 हो गया, माइनस का 8। देखिए 40 है ना, 40 प्लस 15 45 माइनस का 8। अब एक बार देखिए 40 प्लस 45 कितना हुआ, बोले सर 85 हुआ। 85 माइनस आपको क्या घटाना है, 8 घटाना है, 8 घटाना ना, तो कितना हो जाएगा, 15 में से 8 गया, बोले सर 7 हुआ, यहां से 7 हुआ, बोले सर बिल्कुल 77 आ रहा है। आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट आंसर होगा। बस ज्यादा कम आपको चेक करते रहना है,
ज़्यादा और कम आपको चेक करते रहना है, ठीक है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन और आप सभी के लिए, एक क्वेश्चन आप सभी के लिए अगला देखिएगा क्या होने वाला है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने। वर्गों के उस समुच्चय का चयन कीजिए जिनके मध्य संबंध को दिए गए वेन आरेख द्वारा सर्वश्रेष्ठ तरीके से प्रदर्शित किया गया है। उल्लू, स्तनधारी सरीसृप, माताएं, अभियंता, महिलाएं, स्टेशनरी, पेन, पेंसिल, चिकित्सक, पिता, भाई। भाई साहब जो तीनों में हो, अच्छे से देखना, जो तीनों में हो ऐसे आपका इन्होंने बनाया हुआ है। अब देखिए उल्लू, स्तनधारी, सरीसृप स्तनधारी नहीं होते, आपका गलत हो गया क्योंकि तीनों मैच होना चाहिए। उल्लू आपका स्तनधारी इस तरीके से गलत है। देखो माताएं अभियंता भी हैं, महिलाएं भी हैं, और कुछ अभियंताएं माताएं, देखो क्या बोला अभियंता, क्या बोला है, माताएं अभियंता महिलाएं, ठीक है ना भाई। माता कुछ अभियंता हैं, कुछ महिलाएं हैं। चलिए एक बारी कमेंट करके बताइए कौन सा अच्छा रिलेशन बता रहा है, कौन सा भाई साहब अच्छा रिलेशन बता रहा है, आपको यही बताना है। आप अच्छे से देखिएगा, जो भी माताएं होती हैं कि सभी की सभी क्या होती है, महिला होती है ना, सभी माता क्या होती है भाई साहब, महिला होती है। इस तरीके से तो डायग्राम हमको बनाना नहीं है, फिर बाद में इसका डायग्राम भाई साहब इस तरीके से बनेगा, इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, इसलिए गलत हो गया। हमको उस तरीके से बनाना है। पेन और पेंसिल अलग होता है, पेन अलग होता है, पेंसिल अलग होता है, ये भी गलत हो गया। चिकित्सक पिता भाई आपका बन जाएगा, चिकित्सक पिता भाई आपका बन जाएगा। 16 का आपका डी आंसर होने वाला है, 16 का डी होने वाला। चलो नेक्स्ट वाला देखिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन आप सभी के सामने। 17 नंबर क्वेश्चन है। एक बार ये देखिए क्या आंसर होने वाला है। AZW लिखा, AZW लिखा, फिर उन्होंने GFC लिखा, GFC लिखा। एक बार कमेंट करके देखिए इन्होंने क्या किया, अच्छे से देखो। 1 होता है, ये 26 होता है, 23 होता है, ये 7 होता है, ये 6 होता है, ये 3 होता है। अब यहां से आप देखिए इन्होंने इसमें 6 जोड़ा, और इसमें भी भाई साहब 6 जोड़ा, और इसमें भी कितना जोड़ा, 23, 3, 26 प्लस 3, इसमें भी भाई साहब 3, 3, मतलब बोले सर तीनों में 6, 6 जोड़ा हुआ है, तीनों में डियर 6, 6 जोड़ा हुआ है। तो आप भी 6, 6 जोड़िए। 12, 6, 18 का मतलब R हो गया। 19, 6 क्या हो गया, 19, 6, 9, 6, 15, 25 का मतलब Y हो गया। RY से कोई स्टार्ट है, बोले सर बिल्कुल RY से एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन नंबर A पे है। और आगे देखिए 13, 6, 19 होगा, 19 का मतलब S, RYS होना चाहिए, RYS होना चाहिए, RYS होना चाहिए, है ना क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्या होने वाला है। चलिए बताइए, पूर्व का दिशा से वही संबंध जो भाई साहब ग्रीष्म ऋतु का संबंध से, ग्रीष्म ऋतु का संबंध डॉट डॉट से, जैसे भाई साहब पूर्व दिशा से संबंधित है, ग्रीष्म ऋतु डॉट डॉट से संबंधित, डॉट की जगह पे तापमान, गर्मी, मौसम, रूम, कूलर क्या होना चाहिए। जैसे पूर्व एक दिशा है तो ग्रीष्म ऋतु एक क्या है भाई साहब, मौसम ही है, तो इसमें तो ज्यादा टाइम ही ना लगाना था। ग्रीष्म ऋतु क्या है, एक मौसम है ना, ग्रीष्म ऋतु क्या है भाई साहब, एक मौसम है कि नहीं मौसम, बताओ जल्दी से, है भाई साहब। चलो 19 नंबर देखो, 19 का आपको क्या करना भाई साहब, होमवर्क आपके लिए क्या भाई साहब, ये होमवर्क है। आपको क्या करना, ऑफलाइन कमेंट करना है, आप सभी को क्या करना, ऑफलाइन भाई साहब कमेंट करना, आप सभी को याद रहना ये। नेक्स्ट वाला देखिए, 4 कह रहा है कि एक तरह से समाचार दिया गया है, 3 एक तरह से समान है, और एक उसमें असंगत है, असंगत वाले की पहचान करना है, असंगत वाले की पहचान करना है। चलिए एक बारी कमेंट करके बताइए। जैसे 5, 35 से संबंधित, 13, 195 से, 19, 324 से, 7, 63 से। चलिए एक बारी बताइए क्या आंसर होगा इसमें, आंसर क्या होना चाहिए, सभी लोग एक बारी कमेंट करके बताएं। चलिए देखें इसका आंसर क्या होगा। यहां से देखो डियर क्या होगा, इन्होंने पहले का स्क्वायर किया, पहले का स्क्वायर प्लस पहला गुणा 2, पहला गुणा 2 क्या किया, देखो 25 हो गया, 25 प्लस 5 दूना 10, कितना हो गया, बोले सर 35। इसमें देखिए 13 तरह में 169, 169 हुआ, प्लस करिए 13 दूना 26 हो गया। देखिए यहाँ से 9 6 15, 9 6 15 हो गया, बोले सर जोड़िए यहाँ से 9 6 15 हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया, एक आपका 195। दोनों में देखिए वही तरीका मैच किया। इसमें देखिए इस वाले में देखिए 7 7 49 हो गया, 49 प्लस 7 दूना 14, इसको जोड़िए 9 4 कितना हुआ भाई साहब 13 हुआ,
और 4 1 5 1 6 हुआ आपका 63, ये भी मैच किया। इसको देखिए एक बारी, 19 19 शाम में कितना होगा, 300 कितना होता है, ये तो 18 का स्क्वायर है भाई, ये तो 18 का स्क्वायर है। बोले ये तो भैया 18 का स्क्वायर था यार, ये तो 18 का स्क्वायर था ना, क्योंकि 19 19 शाम में 361 होता है, इन्होंने 324 दिया है। तो आपका यहां से ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी वाला एकदम राइट होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।